ये कहानी है बस्तीपुर गांव की, जहां रहता था रामप्रसाद, एक साधारण मजदूर। रामप्रसाद की छोटी सी दुनिया में थी उसकी पत्नी लक्ष्मी और 10 साल का बेटा सोनू। तीनों किराए के एक कमरे में हंसते खेलते रहते थे। रामप्रसाद दिन रात मजदूरी करता, ईंट गारा उठाता ताकि सोनू अच्छे स्कूल में पढ़ सके। पर एक दिन अचानक रामप्रसाद का एक्सीडेंट हो गया। निर्माणाधीन मकान की चौथी मंजिल से गिर गया। डॉक्टर ने कहा रीढ़ की हड्डी टूट गई है, जिंदगी भर चलने फिरने में दिक्कत रहेगी। रामप्रसाद बिस्तर पर पड़ गया। अब ना मजदूरी न कमाई, घर का चूल्हा बुझने की कगार पर था। लक्ष्मी रोते रोते रामप्रसाद के पास बैठी और बोली, तुम चिंता मत करो, अब मैं घर चलाऊंगी। लक्ष्मी ने आंसू पोंछे और मुस्कुराकर बोली, अब रखूंगी। सोनू को डॉक्टर बनाना है ना, मैं उसका सपना पूरा करके रहूंगी। अगले दिन से लक्ष्मी ने कमाल कर दिखाया। सुबह 4 बजे उठती, गांव की दुकानों में बर्तन साफ करती, लोगों के घर कपड़े धोती, फिर दोपहर में गांव के बाहर वाली फैक्ट्री में मजदूरी करने जाती, जहां पुरुष भी थककर चूर हो जाते थे। भारी भारी बोरे उठाती, पसीना बहाती, लेकिन मुंह से एक शिकायत नहीं। शाम को थकी हारी लौटती तो पहले रामप्रसाद का मालिश करती, दवा पिलाती, फिर सोनू को पढ़ाती। सोनू कहता, माँ तुम आराम कर लो, मैं खुद पढ़ लूंगा। एक दिन सोनू स्कूल से रोते हुए आया। माँ, टीचर ने कहा अगले महीने 15,000 फीस नहीं भरी तो मेरा नाम काट देंगे। लक्ष्मी चुप हो गई। उसने सारी गुल्लक तोड़ी, सिर्फ 3,200 रुपये निकले। उस रात वह सो नहीं पाई। अगली सुबह वह गांव के साहूकार के पास गई। साहूकार ने मुस्कुराकर कहा, पैसा दूंगा लेकिन सूद दोगुना लगेगा। नहीं चुकाया तो घर बेचना पड़ेगा। लक्ष्मी ने बिना सोचे हामी भर दी। पैसे लेकर आई, फीस भरी। सोनू फिर स्कूल गया। एक दिन लक्ष्मी बीमार पड़ गई, तेज बुखार। रामप्रसाद बिस्तर पर पड़े पड़े रोने लगे, मैंने इसे मार डाला, मेरे कारण ये सब सह रही है। तब सोनू, जो अब 15 साल का हो चुका था, चुपके से घर से निकला। उसने फैक्ट्री में रात की शिफ्ट ज्वाइन कर ली। दिन में स्कूल, रात में मजदूरी। माँ को पता न चले इसलिए चुपके से काम करता। 3 महीने बाद एक दिन सोनू घर लौटा। उसके हाथ में एक मोटा लिफाफा था। उसने लक्ष्मी के सामने रखा और बोला, माँ ये लो, पूरा कर्ज चुकाने के पैसे। सोनू ने रोते हुए कहा, मैं रात को फैक्ट्री में काम करता था माँ। सोनू की मेहनत और लगन देखकर स्कूल के प्रिंसिपल ने उसे फुल स्कॉलरशिप दे दी। अब फीस की चिंता खत्म। सोनू ने दिन रात पढ़ाई की। और ठीक उसी साल रामप्रसाद की हालत में अचानक सुधार हुआ। धीरे धीरे रामप्रसाद फिर खड़े होने लगे। पहले लाठी के सहारे, फिर बिना सहारे। और 10 साल बाद बस्तीपुर गांव में एक बड़ा अस्पताल खुला। उसकी नेमप्लेट पर लिखा था, डॉक्टर सोनू शर्मा मेमोरियल हॉस्पिटल। उद्घाटन करने आए डॉक्टर सोनू ने माइक थामा और बोले, ये अस्पताल मैंने नहीं बनवाया, इसे बनवाया मेरी माँ लक्ष्मी ने, जिन्होंने अपने खून पसीने से मुझे डॉक्टर बनाया। इसे बनवाया मेरे पिताजी ने, जिन्होंने बिस्तर पर पड़े पड़े भी हिम्मत नहीं हारी। आज मैं जो कुछ भी हूँ, वो इन दोनों की कुर्बानी का नतीजा हूँ। पूरे गांव ने तालियां बजाईं। तो दोस्तों, ये थी माँ बाप के त्याग और बेटे की लगन की कहानी।